आज का सारा खाना बहुत ही अच्छा बना है। मन कर रहा है कि तेरी उंगलियां चाट कर खा जाऊं। इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक, मेरी उंगलियां तो आपके सामने ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खाना इतना भी अच्छा नहीं बना है। देख बुद्धू, सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेना। आजकल यहाँ बहुत चोरियां हो रही हैं, समझ गया ना? ठीक है मालिक। अरे जल्दी चल, बाहर चलना रे बुद्धू। अब पता नहीं किसके घर में चोरी हुई होगी। पकड़ो चोर चोर। अच्छा मालिक, इतने सारे लोग चोरी करके भाग क्यों रहे हैं? अरे बेवकूफ, वो लोग चोर नहीं हैं, वो तो चोर को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। मालिक, तो फिर मैं यहाँ पहरा देता हूँ। पहरा? लेकिन क्यों? क्योंकि चोर चोरी भी नहीं कर पाएगा और जो लोग यहाँ से आना जाना करेंगे उन्हें टॉर्च से रास्ता भी दिखा पाऊंगा मैं। तू कर पाएगा ना रे बुद्धू? बिल्कुल कर पाऊंगा मालिक। इस आदमी ने जिस तरह से आसमान की तरफ टॉर्च जलाकर रखी है, इससे इसमें कितना दिमाग है अच्छी तरह समझ आ रहा है। जरा देख लूं कैसा है ये। सुनिए, आप कैसे हैं भाई साहब? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं दरअसल अपने एक दोस्त के घर आया था। हाँ, इतने अंधेरे में मैं रास्ता भटक गया हूँ। अगर तुम अपनी टॉर्च के साथ मेरे साथ चलो तो मैं उसके घर वापस जा पाऊंगा। बिल्कुल जाऊंगा, मैं तो इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ ना। बस 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 बस, यही है, पहुँच गया। तुम जरा मेरा बाहर ही इंतजार करो भाई। पर बाहर क्यों? शायद मेरा दोस्त सो चुका है, उससे कुछ सामान लेना था मुझे, है ना? मैं ना खिड़की से अंदर जाकर सारा सामान बाहर फेंक देता हूँ। तुम बस यहीं पर खड़े रहो। इतनी रात को उसे नींद से जगाना सही नहीं होगा, है ना? इसीलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी को नींद से जगाना बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है ना। सिर्फ मेरे मालिक ही ये नहीं समझते हैं भाई। बस, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे भाई। गांव में चोरी तो किसी हाल में बंद नहीं हो रही है। लगता है अब तो कड़ी निगरानी का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे घर के बाहर तो रात को बुद्धू ही पहरा दे रहा था। तो तुम क्या कहना चाहते हो रघुराम? पूरा गांव तुम्हारे बुद्धू के पहरे के भरोसे में रहेगा? हाँ? आपने अपने कान का दिमाग खा लिया है क्या चाचा? मैंने ऐसा कहा क्या? यहाँ पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उस चोर को पकड़ना पड़ेगा, समझ गए? वरना गांव के हर किसी का घर खाली कर देगा वो चोर। अरे तुम बताओ, कैसे हो मेरे दोस्त? जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आज मुझे एक और काम है। मैं कह रहा था कि क्या तुम फिर से एक बार मेरी मदद करोगे भाई? जरूर करूँगा भाई। ठीक है, तो फिर टॉर्च जलाकर मुझे जरा रास्ता दिखा दो भाई। बस बस बस, ये रही। इस गाय को ले जाना होगा। ये गाय बीमार पड़ गई है, इसीलिए। अरे ये तो हमारे छानू चाचा की गाय है, इसे जरूर बहुत भूख लगी है भाई। रुकिए, मैं इसके लिए खाना लेकर आ जाता हूँ। अरे वाह, अब एक काम करो, इसे जरा बाहर तक ले चलो मेरे भाई। तो फिर अब मैं चलता हूँ दोस्त, हम फिर से मिलेंगे, ठीक है? ठीक है।
कल रात से ही मेरी गाय कहीं खो गई है मुखिया जी, क्या करूं मैं? कोई नहीं है छानू चाचा, चोरी हो गई है आपकी गाय। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मुखिया जी कि रात को हमें एक पहरेदार का इंतजाम करना ही होगा। कुछ तो करना ही होगा। ओ भाई, कैसे हो मेरे दोस्त? हाँ अरे दोस्त, आप तो फिर से आ गए हैं। हाँ भाई, मुझे ना अब फिर से एक जरूरी सामान लेकर जाना होगा। आप हमेशा इतनी रात को ही क्यों आते हैं? हाँ अब क्या करूं भाई, दिन में मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। जाने दो, मुझे जल्दी से रास्ता दिखा दो भाई, मैं अपनी चीजें ले आता हूँ, है ना? ठीक है दोस्त, चलिए। बस आज मुझे इसी घर में काम है। ये तो हमारे मुखिया जी का घर है। मुखिया जी का? जहाँ मतलब पता है, मुझे पता है। आज मुझे यहीं से तो सामान लेकर जाना है। तुम सिर्फ बाहर खड़े होकर पहरा दो, किसी की नींद नहीं खुलनी चाहिए, ठीक है? हाँ, ये आपने सही कहा। काम इस तरह से करना चाहिए ताकि किसी को पता भी ना चले। अरे पकड़ो चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो। बुद्धू, आखिर वो चोर कहाँ गया है, बता तो। कौन सा चोर मुखिया जी? अरे जो आदमी अभी मेरे घर से निकला, वो वो आदमी, मैंने ही तो उसे आपके घर तक पहुंचाया था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। ओह, तो वो तेरा दोस्त है, तो तू ही सबसे छुप कर इतनी सारी चोरियां करवा रहा था। कल रात को उस चोर को साथ में लेकर मेरे घर पर आया था तुम्हारा ये बुद्धिमान बुद्धूराम। इतने दिनों से गांव में जो चोरियां हो रही हैं, उसके पीछे भी इसी बुद्धू का हाथ है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसीलिए तो पूरे गांव में एकमात्र रघुराम के घर पर कभी चोरी नहीं हुई। अब समझ में आया? नहीं, बुद्धू कभी भी चोरी नहीं कर सकता मुखिया जी। लेकिन मालिक, मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त की थोड़ी सी मदद की है। उसे मुखिया जी के घर से कुछ सामान लेना था ना। अरे ओ बेवकूफ, इस तरह से भला कोई मदद करता है क्या? बुद्धू को गांव से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो उसे। बुद्धू इस गांव में और एक भी दिन नहीं रह सकता है। अभी के अभी उसे गांव से बाहर निकाल दो। मदद करना कोई बुरी बात है क्या मालिक? निकल जा अभी क्या अभी, और कभी भी अपनी शक्ल मुझे दिखाना मत। मेरे मालिक ने मुझे नहीं पहचाना, अब मैं कहाँ जाऊंगा? अरे दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब तो आपकी वजह से हुआ है ना। सब कह रहे हैं कि मैंने चोर की मदद की है। लेकिन अब मैं तो चोर नहीं हूँ। मैं तो सबका दुख दर्द कम करना चाहता हूँ, सबको खुशी देना चाहता हूँ। कैसी खुशी? अब देखो, छानू चाचा अपनी गाय को लेकर कितनी तकलीफ में थे। सही कह रहा हूँ ना? उसे रोज नहलाते थे, खाना खिलाते थे, कितने सारे काम। मैंने उस गाय को ले जाकर चाचा की सारी तकलीफें दूर कर दी, है ना? बिल्कुल सही बात की है आपने। मैं क्या करूँगा भला? मालिक ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। देखो, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है? तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि गांव में किस किस के पास क्या क्या संपत्ति है, किसके घर में कितना सोना चांदी कीमती पत्थर ये सब है। उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। गांव के लोग तुम्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा, हर कोई खुशहाल जिंदगी जिएगा। छानू चाचा को सबसे ज्यादा खुश होने की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि छानू चाचा अपनी सारी कीमती चीजें अपने लोहे की अलमारी में रखते हैं और चाबी रखते हैं अपने तकिए के नीचे। आखिर घर के अंदर कैसे जाऊं? पीछे के दरवाजे से जाइए। यहाँ से जाने से छानू चाचा की नींद खुल जाएगी ना। अरे बुद्धू, मेरे साथ रहकर तो तुम भी समझदार हो गए हो दोस्त। लेकिन सावधान, अगर कोई आ गया तो कौवे की तरह आवाज करके मुझे संकेत दे देना। ठीक है, चाचा की खुशी के लिए तो मैं कौवा भी बन जाऊंगा। अरे बाप रे, भागे मेरे दोस्त, भाग जाइए।
अरे तू ये पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहा है अब बुद्धू? मैं क्या कहूँ मालिक, छानू चाचा के घर से सामान लेकर ये जैसे ही बाहर आए, ये सारे कुत्ते हम दोनों के ऊपर कूद पड़े हैं मालिक। क्या मेरे घर में चोरी? मुझे माफ कर दीजिए, कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, मैं सबकी सारी चीजें वापस कर दूंगा। वाह वाह रघुराम, तुम्हारे बुद्धू ने तो चोर को बिल्कुल रंगे हाथों पकड़वा दिया। हाँ? अरे यही तो मेरे बुद्धू का कमाल है मुखिया जी। ये कब क्या कर बैठे, ये तो ये खुद भी नहीं जानता।